अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना में सेहत आम्मा के हुक्काम की जानिब से मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने पर गौर किया जा रहा है। ताहाल मुल्क में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद 6000 से ज़ायद हो गई है, जबकि इस वक्त 3420 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के फैलाव के नतीजे में हरियाणा, केरला, पुडुचेरी रियासतों में मास्क को लाजमी करार दिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केरला में 2, राजस्थान, कर्नाटका में एक शख्स की कोरोना से मौत हुई है। इस वक्त तेलंगाना में 9 और आंध्र प्रदेश में 9 एक्टिव केसेस हैं, जबकि आज की जो रिपोर्ट आई है, आज शाम 5:30 बजे तक तेलंगाना में 12 ताज़े केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यहाँ पे एक्टिव केसेस की तादाद 38 हो गई है। केसेस में इजाफे के पेश नज़र महकमे सेहत ने चौकसी अख्तियार कर ली है। इसी दौरान बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि पुरहुजूम मकामात पर मास्क को लाजमी करार दिया जा सकता है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल तेलंगाना के कलवा कुर्ती में देखने में आई, जहां एक मुस्लिम नौजवान की ज़िंदगी बचाने की कोशिश के दौरान एक हिंदू नौजवान की जान चली गई। सब इंस्पेक्टर कलवा कुर्ती पुलिस रमेश ने इस मामले की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि कलवा कुर्ती के रहने वाले 30 साला सैयद नवाज को एक हफ्ता कबल ही बेटी पैदा हुई थी और वो जचरला में वाक़ अपने ससुराली मकान में अपनी नौमौलूद को देखने के बाद जुमेरात की रात तकरीबन 10:30 बजे मकान वापस हो रहे थे कि कलवा कुर्ती के करीब नामालूम गाड़ी ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हालत में सड़क पर ही तड़प रहे थे। इसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी में 2 नौजवान कलवा कुर्ती से कोना कोयटा जा रहे थे कि रास्ते में नवाज को ज़ख्मी हालत में तड़पता हुआ देखकर इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए रुक गए और अशोक नामी नौजवान बोलेरो गाड़ी से उतरकर नवाज की मदद के लिए पहुंच गया। हम आपको उस खबर पे दोबारा ले जाते हैं कि जो कलवा कुर्ती का वाक़या है वो उसी सड़क से उठा रहा था कि कलवा कुर्ती से जटचला जाने वाली एक लॉरी उन दोनों को कुचलकर तेज़ रफ्तारी के साथ आगे निकल गई, जिसकी वजह से दोनों की बरसरे मौका मौत हो गई। बताया जाता है कि सैयद नवाज को उनके ससुराली अफराद ख़ानदान ने रात के वक्त मकान वापस होने से मना किया था और अशोक को भी उसके ड्राइवर ने सड़क के दरमियान ज़ख्मी नवाज के पास जाने से रोका था, लेकिन उन दोनों ने भी मशवरे नहीं माने और दोनों की मौत हो गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बरोज़ इतवार रियासत के वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद पहली बार ज़िला कलेक्टर्स और SPs के साथ इजलास कर रहे हैं। वज़ीर आला अपनी हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा 6 ज़मानतों पर 100 दिनों में अमल दरामद करने की हिदायत देंगे और साबिक़ा हुकूमत की गलतियों पर काबू पाने के साथ बेहतर हुक्मरानी के निज़ाम को गाँव की सतह तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ये मालूम हुआ है कि रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत जो अवामी मसाइल के हल को बहुत अहमियत दे रही है, पहले ही हर मंगल और जुमे को हैदराबाद के महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में एक प्रजावाणी प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। वज़ीर आला कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ज़िला, डिवीज़न, मंडल और गाँव की सतह पर मज़ीद मजबूत तरीक़ों से अंजाम पाने वाले एक्शन प्लान का ऐलान करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 19वीं बरसी के मौके पर PV ज्ञान भूमि में खिराज पेश किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा काबिनी वज़रा ने भी यहाँ की तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि PV नरसिम्हा राव एक अजीम शख्सियत थे जिन्होंने मुल्क की शान को दुनिया में फैलाया। PV एक मिसाली शख्स थे जिन्होंने इंतज़ामिया में बुनियादी तब्दीलियाँ की थी। इस प्रोग्राम में BRS कायद KT रामाराव और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన భారతదేశానికి దిశానిర్దేశం చేసి ఆనాడు అప్పుల్లో మునిగిపోయిన భారతాన్ని మన్మోహన్ సింగ్ గారితో కలిసి బయటికి తీసుకొచ్చి భవిష్యత్ భారతావనికి బంగారు బాటలు పరిచిన మహానుభావుడు, తెలుగు తేజస్సు, తెలంగాణ బిడ్డ, గౌరవనీయులు పెద్దలు శ్రీ PV నరసింహారావు గారి 19వ వర్ధంతి సందర్భంగా మా పార్టీ తరపున మా గౌరవ పెద్దలు, మా పార్టీ అధ్యక్షులు KCR గారి తరపున, అదేవిధంగా తెలంగాణ సమాజం తరపున వారికి హృదయపూర్వకంగా నివాళులు అర్పిస్తూ, ఏ రకంగానైతే గతంలో ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు PV గారి టీవీని భవిష్యత్ తరాలకు తెలియజెప్పే విధంగా శత జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించాము, ఏ రకంగానైతే ఆనాడు
పీవీఎన్ఆర్ మార్గ్ ఏర్పాటు చేసి అదేవిధంగా ఇతర దేశాల్లో విదేశాల్లో కూడా పీవీ గారి విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసి వారి యొక్క త్యాగనిరతి, వారి యొక్క సేవలు, వారి యొక్క ఆదర్శాలు భవిష్యత్తులో అందరికీ గుర్తుండిపోయే విధంగా కృషి చేశాము. అదే రకంగా తప్పకుండా భవిష్యత్తులో కూడా పివి నరసింహారావు గారి బాటలో వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా, వారి ఆదర్శాలకు అనుగుణంగా తప్పకుండా ముందుకు సాగుతాం. మరి మేము ఆ రోజు కూడా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశాం, ఈరోజు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళీ పివి నరసింహారావు గారికి 100వ జయంతి ఉత్సవాల్లోనే ఆనాడు ప్రభుత్వంగానే మేము డిమాండ్ చేసినాం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, మీరు భారతరత్నగా వారిని గౌరవించాలి, వారిని తప్పకుండా వారికి ఒక ఘాట్ నిర్మాణం చేయాలి ఢిల్లీలో అని చెప్పి కోరినాము. కాంగ్రెస్ చేసిన అన్యాయం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మీరు సవరించండి అని చెప్పి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కోరాము, విజ్ఞప్తి చేశాము. వారు ఇకనైనా స్పందించి తప్పకుండా భవిష్యత్తులో రాబోయే రోజుల్లో सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 5 रोज़ा दौरे तेलंगाना के बाद हफ्ते को हैदराबाद से वापस हो गई हैं। हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और वुज़रा ने उन्हें विदा किया। वुज़रा सीतक्का डी श्रीधर बाबू, पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कोमल रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दूसरे सीनियर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। क़ब्ल सदर जमहूरिया ने जुमे को राष्ट्रपति नीलाम में असराने का अहतमाम किया था, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट जस्टिस आलोक आराधे, स्पीकर असेंबली गड्डम प्रसाद कुमार, सदनशीन कानून साज काउंसिल गुत्था सुकेंद्र रेड्डी, वुज़रा और ओहदेदारों ने शिरकत की थी। सदर जमहूरिया जनूबी रियासत के 5 रोज़ा दौरे पर 18 दिसंबर को हैदराबाद पहुंची थी, जहां उन्होंने सिकंदराबाद के बुलारा में वाक़ राष्ट्रपति नीलाम में क़याम किया। शहर में अपने क़याम के दौरान सदर जमहूरिया ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बताया कि नायब सदर जगदीप धनकर इस माह की 27 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मोअज़्ज़िज़ीन के दौरे के सिलसिले में सख्त इंतजामात करें। चीफ सेक्रेटरी ने आज एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की और इस सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। चूँकि नायब सदर जमहूरिया का रियासत का पहला दौरा है, इसीलिए उन्होंने पुलिस दस्ते के गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस बैंड का इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ब्लू बुक के मुताबिक मुनासिब सिक्योरिटी, ट्रैफिक और बंदोबस्त इंतजामात भी किए जाने चाहिए। इसी तरह सेहत, आर.एन.बी, जीएचएमसी, तवानाई और दीगर महकमों से भी कहा गया कि वो करीबी तालमेल के साथ काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि मोअज़्ज़िज़ीन का दौरा हमवार और मौसर अंदाज में अंजाम पाए। डीजीपी रवि गुप्ता, डीजी फायर सर्विसेज नागी रेड्डी, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट राहुल बोज्जा, जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्रिस्टीना जोंगतो और दीगर आला ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। बेशतर मकामात पर क्रिसमस तकारीब का आगाज़ हो गया है। कई मकामात पर गिरजाघरों को सजाया जा रहा है। बाज़ारों में क्रिसमस की धूम है, जहां सजावट के सामान की ख़रीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। रियासती हुकूमत की जानिब से कल शाम शहर हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में क्रिसमस की तकारीब मुनक़्क़िद की गई थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा उनके नायब मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की थी। वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में
टीपीसीसी तशहीरी कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी गौड़ और मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के दीगर कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर मौसूफ को रियासती कांग्रेस ने मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के निगरान के तौर पर मुकर्रर किया है। इजलास के दौरान वज़ीर ज़राअत ने कांग्रेस कॉरपोरेटर्स और साबिक़ कॉरपोरेटर्स से तबादला ख्याल किया और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने महालक्ष्मी स्कीम के तहत मुफ्त बस में सफ़र करने वाली खवातीन के लिए एक अहम तजवीज़ पेश की। उनके इल्म में आया है कि जिन खवातीन मुसाफिरों को कम फासला तय करना पड़ता है वो ज़्यादातर एक्सप्रेस बसों में सफ़र कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे दूर दराज मकामात पर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद तकलीफ़ हो रही है, इसीलिए कम फासले का सफ़र करने वालों से कहा गया है कि वो पल्ले वेलगू ऑर्डनरी बसों में सवार हों और अमले के साथ ताउन करें। इसके अलावा कुछ खवातीन अमले पर दबाव डाल रही हैं कि वो बसों को रिक्वेस्ट स्टॉप के बजाय दरमियान में रोक दें। उन्होंने कहा कि इससे सफ़र का वक्त बढ़ेगा, इसीलिए एक्सप्रेस बसों को सिर्फ रिक्वेस्ट स्टॉप पर रोका जाएगा। उन्होंने अमले से अपील की कि वो दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिरों को तरजीह दें। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ने 9 दिसंबर से खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की है। ఈ నెల 9వ తారీఖు నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణం మహిళలకి, ఆడపిల్లలకి, అదేవిధంగా థర్డ్ జెండర్కి టీఎస్ఆర్టీసీ యాజమాన్యం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా చోట్ల అనూహ్య స్పందన వచ్చింది. రికార్డ్ స్థాయిలో ప్రయాణికులు మా బస్సులో ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఈ ఒక పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో యాజమాన్యానికి, ముఖ్యంగా మన సిబ్బంది కూడా కొన్ని సమస్యలు తెలియెత్తుతున్నావు. ముఖ్యంగా చాలామంది మహిళలు తక్కువ దూరంకి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా మన ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో ఎక్కి దూర ప్రాంతం వెళ్ళే ప్రయాణికులకి ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా తరఫు నుంచి, యాజమాన్య తరఫు నుంచి కోరుతున్నాను, మీరు తక్కువ దూరంలో వెళ్ళే వాళ్ళైతే వెలుగు బస్సులో ప్రయాణించాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా కొంతమంది మహిళలు స్టేజ్ కాకుండా మధ్యలో రోడ్ మధ్యలో ఆపడము, లేదంటే ఎక్కడ కావాలో అక్కడ ఆపండి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. దీనివల్ల కూడా చాలా దూర ప్రాంతంలో వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. స్టేజ్ దగ్గర మాత్రమే మా బస్సు ఆగడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా దీనివల్ల కూడా దూర ప్రాంతం వెళ్ళే వాళ్ళు, వేరే ప్రయాణికులు కూడా మేలు జరుగుతుంది. మన కండక్టర్స్కి, డ్రైవర్స్ కూడా బాగా జరుగుతుంది. లేదంటే కొన్ని చోట్ల మనకు చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మన కండక్టర్స్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రజలు బాగా సహకరించారు. వాళ్ళందరూ కూడా నా తరపు నుంచి, యాజమాన్య తరపు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. వచ్చే రోజు కూడా ఈ ఒక స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మహిళలు, ఆడపిల్లలు, थर्ड जेंडर वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कायदीन ने आज डीजीपी रवि गुप्ता से मुलाकात करते हुए 6 से 8 जनवरी को विकाराबाद जिले के परगी में मुनक्किद शुदनी तबलीगी जमात के रियासती सतह के इज्तिमा की इजाज़त को मनसूख करने की दरख्वास्त की। विश्व हिंदू परिषद के रियासती सेक्रेटरी पिंडारी नाथ और जॉइंट सेक्रेटरीज जी राजेश्वर रेड्डी, भानु प्रसाद और बजरंग दल के स्टेट कन्वीनर शिवरामलू तिरुपति नायक ने डीजीपी से मुलाकात करते हुए याददाश्त भी पेश की। बाद मीडिया से बात करते हुए उन कायदीन ने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने एक दहशतगर्द तंजीम को इज्तिमा के इनेकाद के लिए सरकारी खजाने से 2 करोड़ 45 लाख रुपए जारी किए, जो गैर दस्तूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सालमियत और इत्तेहाद को मुतासिर करने वाली तंजीम को रियासती हुकूमत ने फंड जारी करते हुए दस्तूर की खिलाफ वर्जी की है। उन कायदीन ने कहा कि तबलीगी जमात पर कई मुस्लिम ममालिक ने पाबंदी आयद की है। आया इस बात का इल्म रियासती हुकूमत को नहीं है। उन्होंने कहा कि 6, 7 और 8 जनवरी को परगी में मुनक्किद होने वाले इज्तिमा की इजाज़त को मनसूख कर देने की डीजीपी से नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि हिंदू तहजीब पर रास्त हमले करने वाली इस तरह की तंजीमों को हिंदुस्तानी समाज में कोई मकाम नहीं है और उनसे कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। रियासत में 6 जनवरी से फेरिस्ते राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज और नामों में पाए जाने वाली गलतियों की तब्दीली और मकान के पते में तब्दीली के अमल को शुरू किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 तक 18 साल मुकम्मिल करने वाले नौजवान फेरिस्ते राय दहिंदगान में अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। 6 जनवरी को वोटर लिस्ट का मुसवदा जारी किया जाएगा। उसी दिन दरख्वास्त फॉर्म कबूल किए जाएंगे। 22 जनवरी तक दरख्वास्त फॉर्म्स को कबूल किया जाएगा। इस दौरान मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की 6 फरवरी तक यकसोई की जाएगी।
6 फरवरी के अंदर डेटाबेस में अपडेट करने के बाद 8 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के जराये ने बताया कि आइंदा साल अक्टूबर तक भी 18 साल मुकम्मिल करने वाले नौजवान वोटर लिस्ट में अपने नामों के इंदराज के लिए क़ब्ल वक्त दरख्वास्त दे सकते हैं। ताहम ऐसी दरखास्तों का 1 अक्टूबर के बाद ही जायज़ा लिया जाएगा। इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने के माहिर और इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC के बानी प्रशांत किशोर हफ्ते को यहाँ पहुंचे, जहां उन्होंने उन इत्तलात के दरमियान कि आंध्र प्रदेश में आने वाले इंतखाबात के लिए वो तेलुगु देशम पार्टी की मदद करेंगे, पार्टी सरबराह N चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। प्रशांत किशोर जिस तैयारे से गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचे, उसी तैयारे में तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश भी सवार थे। ये दोनों बाद अमरावती में इंदावली में वाक़ चंद्रबाबू नायडू की रिहायशगाह पहुंचे, जहां प्रशांत किशोर ने साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से बातचीत की। 2019 के इंतखाबात में प्रशांत किशोर ने YSR कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था। वह जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत उस पार्टी में वाज़ेह अक्सरियत के साथ तेलुगु देशम से इख्तिदार छीन लिया था। YSR कांग्रेस पार्टी को 175 अरकान वाली असम्बली में 151 सीटें हासिल हुई और लोकसभा के इंतखाबात में भी उसने 25 के मिन जुमला 22 सीटों पर कामयाबी हासिल की। आंध्र प्रदेश में असम्बली इंतखाबात आइंदा साल अप्रैल मई में लोकसभा इंतखाबात के साथ मुनक़िद होने वाले हैं। गुज़िश्ता चंद माह से ऐसी क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि प्रशांत किशोर इस मरतबा तेलुगु देशम के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगे।